उसका सच पड़ोसन जो हर रात किसी और के लिए सजती थी। हर कॉलोनी में एक ऐसा फ्लैट होता है जहां कुछ अलग सा महसूस होता है। हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा फ्लैट था, नंबर A703। बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन उसकी एक खिड़की हर रात 11 बजे खुलती थी और उसमें दिखती थी एक औरत, साड़ी में, फूलों का गजरा लगाए, होंठों पर गहरी लिपस्टिक। कोई भी देखे तो कहे किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन उसका पति तो 6 महीने से दुबई में था। फिर वो किसके लिए सजती थी? मैं रोहित हूं, 28 साल का, बगल के फ्लैट A704 में रहता हूं। नया नया शिफ्ट हुआ था। पहले दिन ही जब बालकनी में गया तो सामने खड़ी वो औरत दिखी, लंबी गहरी आंखों वाली, उम्र कोई 30-32। लेकिन जिस अंदाज में वो खड़ी थी उसमें कोई सादगी नहीं, सिर्फ इंतजार था। नाम पता चला, संध्या। पति दुबई में इंजीनियर, वो यहां अकेली। मोहल्ले की औरतें उसे ताने देती, मर्द चुपके से उसे देखते, लेकिन संध्या बस मुस्कुराती। किसी से कोई मतलब नहीं। पर हर रात 11 बजे उसके घर की लाइट बंद हो जाती और खिड़की खुल जाती। कभी कभी किसी मर्द की परछाई दिखती थी और फिर सन्नाटा। एक रात मैं छत पर था, तभी A703 की बालकनी से कुछ गिरने की आवाज आई। नीचे देखा, एक मोबाइल। स्क्रीन टूटी हुई थी लेकिन कैमरा ऑन था। जैसे ही उठाया, उसमें एक वीडियो चल रही थी। संध्या अपने कमरे में थी और किसी अजनबी मर्द के साथ थी। वो मर्द उसका पति नहीं था। मेरे होश उड़ गए। वीडियो में जो दिखा वो सिर्फ अफेयर नहीं था, वो एक ऐसा रिश्ता था जिसमें सिर्फ जिस्म था और कुछ भी नहीं। उस रात करीब 2 बजे कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोला, संध्या खड़ी थी, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। तुमने कुछ देखा? उसने सीधा पूछा। मैं झूठ बोलता हूं। नहीं, क्यों? वो सिर्फ मुस्कुराती है। लेकिन वो मुस्कान डराने वाली थी। अच्छा है जो देखा नहीं, क्योंकि जो देखता है वो बचता नहीं और वो लौट जाती है। मैंने ठान लिया, सच्चाई पता लगानी है। मैंने उसकी हर हरकत पर नजर रखना शुरू किया। 3 रातों तक कोई नहीं आया। फिर चौथी रात एक काली SUV आती है। एक आदमी उतरता है। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उसके पास कोई सामान था। अगले दिन अखबार में खबर थी, उसी रात शहर के एक व्यापारी की हत्या हुई थी। क्या ये आदमी वही था? क्या संध्या किसी गिरोह का हिस्सा थी? 1 हफ्ते बाद A703 से बदबू आने लगी। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जो मिला, एक सड़ी हुई लाश। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन शरीर और गहनों से पता चला वो संध्या थी। लेकिन सब हैरान थे। संध्या तो 2 दिन पहले तक दिख रही थी। पुलिस हैरान, पड़ोसी चौंक गए। जांच में पता चला वो औरत जो पिछले 2 महीने से फ्लैट में दिख रही थी वो संध्या नहीं थी। असल संध्या की मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। उसकी पहचान चुराकर कोई और उस फ्लैट में रह रही थी और उसका इस्तेमाल कर रही थी काले धंधों, मर्डर प्लानिंग और ब्लैकमेल के लिए। और वो कोई और थी, उसकी छोटी बहन रश्मि। पुलिस ने रश्मि को पकड़ा। उसका जवाब था, संध्या को सबने अकेला छोड़ दिया था। उसका पति, उसका समाज, सब। उसने खुद मुझे बुलाया था कि मैं उसके साथ कुछ दिन रहूं। लेकिन जब मैंने देखा कि उसका पति सालों से नहीं लौटा और वो डिप्रेशन में थी, तो एक रात उसने नींद की गोलियां खा ली। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर वो चली गई। मैं डर गई, लेकिन तभी एक ख्याल आया, क्यों ना उसकी पहचान लेकर उसकी जिंदगी में जीऊं। जो वो नहीं कर सकी वो मैं करूं। पैसे, मर्द, पावर, सब। A703 को सील कर दिया गया। रश्मि को उम्र कैद हुई। लेकिन कहते हैं उस फ्लैट की खिड़की आज भी कभी कभी 11 बजे खुलती है और उसमें दिखती है एक औरत, साड़ी में, गजरा लगाए, इंतजार करती हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वो वाकई वही हैं जो वो दिखते हैं? कमेंट में बताइए। क्या आप A703 जैसे किसी फ्लैट में कभी रह सकते हैं?